नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो को हमने स्पेशली बनाया है पैरालिसिस पेशेंट के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो पैरालिसिस पेशेंट को केयर करते हैं, उन्हें अपनी केयर देते हैं, जो उनके केयर गिवर हैं। तो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी करने के लिए अक्सर उसकी फैमिली वाले उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसको अच्छा खाना देंगे, अच्छी एक्सरसाइज करवाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है कि आपने किस तरह से अपने पेशेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी केयर देनी है। तो जब हम किसी पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, तो हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि अगर आपका पेशेंट पैरालिसिस का है, तो ये ऐसी इकलौती बीमारी है, जिसके अंदर आराम अच्छा नहीं होता। जितना पेशेंट आराम करेगा, वो उतना ही बीमार होगा। आज आपके पैरालिसिस पेशेंट को दिक्कत है, कंडीशन स्टेबल है, पेशेंट को खड़ा करो और चलाओ। अगर आपको सोचते हो कि आज नहीं, आज उनकी कंडीशन नहीं है कि वो चल पाएँगे, आप में से लिखवा लो, आप 6 महीने बाद भी यही सोच रहे होगे क्योंकि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। डॉक्टर लिखेगा फिज़ियोथेरेपी के लिए, पेशेंट को उठाना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा। तो पहली चीज़, पैरालिसिस पेशेंट को आराम मत करने दो लंबा। आराम करने के लिए रात की नींद 8 घंटे की बहुत होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अपने पेशेंट को 10 घंटे दे दो। मगर एक बार दिन में उठने के बाद पेशेंट पे ध्यान दो, उसकी बॉडी पे काम करो, उसे पे एक्सरसाइज करो। पेशेंट नहीं चल पा रहा, उसे चलाने की कोशिश करो क्योंकि जब तक वो चलेगा नहीं, उसके ब्रेन को समझ में नहीं आएगा कि मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट क्या करनी है, अपने अंदर सुधार कैसे लेकर आना है। तो पहली चीज़ कि आपने अपने पेशेंट को हर कीमत पे, चाहे उसका पैर घसीटना पड़े, धकेलना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खड़ा करो और चलाओ। अगर आपने पहले कुछ दिनों में ये कर दिया, तो 6 महीने बाद पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी होगी। छोटा-मोटा कुछ रह जाएगा, मेजर कुछ भी नहीं रहेगा, पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पहला ध्यान आपने ये करना है। दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान देनी है, वो है खाना। आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी चलती कैसे है? खाने पे चलती है। खाने में क्या जा रहा है, उस पे ध्यान दो। क्योंकि खाना अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, ताकत अच्छी होगी, एक्सरसाइज होगी। घिया, तोरी, टिंडे खिला-खिला के पेशेंट को बीमार मत करना कि पेशेंट को क्लॉट हुआ था, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसको हमने बिना घी तेल के देना है, हमने उसमें नमक नहीं डालना क्योंकि बीपी ज़्यादा था, मसाले नहीं देने, उबला हुआ खाना, ना हल्दी नमक डाल के मत करो। क्योंकि जैसे आप करना शुरू करोगे, आपका पेशेंट वीक होना शुरू हो जाएगा, उसकी बॉडी में ताकत नहीं होगी एक्सरसाइज करने की। आपने उसका खाना बैलेंस डाइट में ही रखना होता है। थोड़ी-सी दाल, रोटी, अपने थोड़े से भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हो गए, अंडे हम बोलते हैं एग व्हाइट पेशेंट को दो, थोड़ा बहुत जो ग्रिल्ड या रोस्टेड फिश होती है वो दो। क्यों? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। किस लिए? क्योंकि हमने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हमने दोबारा से उठ के खड़ा होना है। पहले ताकत कम लगती थी जब हम ठीक थे, मगर अब ताकत पहले के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज़्यादा लगने वाली है। तो अगर आप सोचो कि आपके पेशेंट का वज़न 50 किलो है, मगर अब लकवे होने के बाद उस 50 किलो के शरीर को उठाने के लिए ताकत 50 किलो की नहीं लगेगी, कम से कम 100-150 किलो की लगेगी अपने शरीर को उठाने के लिए। इसलिए जब पेशेंट ज़रा-सी भी उठना-बैठना शुरू करता है, तो पसीने छूटना, थकावट होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कॉमन दिक्कत है। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी, पेशेंट का खाना ढंग से रखना है, घी तेल बंद कर सकते हो, तला हुआ बंद कर सकते हो, बट इसके चक्कर में सारी चीज़ें बंद मत करना। नमक कम कर सकते हो, मसाले जो हींग, धनिया, जीरा-वीरा जो नॉर्मल मसाले हैं जिससे टेस्ट आता है, उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। खाने में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डाइट पे बहुत बड़ी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखी है, देखो, समझो और कोई डाउट रह जाए ना, तो डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, बात करो, समझाएँगे, सब कुछ करवाएँगे। पेशेंट को रिकवरी करने के लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक डॉक्टर का काम क्या होता है? पर्चा लिखना, पर्चा लिख के दवाई लो और जाओ। मगर आप लोग पेशेंट के साथ रहते हो, आपकी इम्पोर्टेंस इवन आयुर्वेद में दे रखी है। 4 पाथ बताए गए हैं जो कि एक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एक अच्छा रोगी, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छी मेडिसिन और एक अच्छा केयर गिवर। आप लोग केयर गिवर हैं, आप लोग उनका ध्यान रखते हैं, तो आपकी नॉलेज होना एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए उतनी ज़रूरी है जितनी मेरी है। मैंने ठीक करना है, बट अगर आपको हर चीज़ के बारे में पता होगा, गहराई से पता होगा, तो आप अच्छा ध्यान रख पाओगे और आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी होगी। अब चलते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, वो है एक्सरसाइज़ कि हम क्या एक्सरसाइज़ करवा रहे हैं पेशेंट से। अब कोई पेशेंट पैरालिसिस का होता है ना,
अक्सर हम घर पे फिजियोथेरेपिस्ट लगा लेते हैं, भाई साहब आते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं और चले जाते हैं। तो आज इसको समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को बुलाऊँ अपने साथ। तो आज मेरे एक फ्रेंड हैं तविश, तविश आएँगे, थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो आज आप तविश को मान लो कि तविश आज हमारे पेशेंट है। तो फिजियोथेरेपिस्ट वाले क्या करेंगे? है ना? अब आप इस मूवमेंट के अंदर कौन ताकत लगा रहा है, इमेजिन कर सकते हो? ताकत मैं लगा रहा हूँ, बंद करने की भी, खोलने की भी। ये पैसिव एक्सरसाइज होती है। ये तब तक काम करती है जब पेशेंट के हाथ में पावर है 0, हिल ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, डेड है। तो मैं करवा दूंगा, चलो ठीक है आप कर दिए। मगर जैसे ही हाथ के अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए, आपने ताकत नहीं लगानी। आपने क्या करना है? ताकत लगाओ, तविश तविश लगाओ, ऊपर लगाओ, ऊपर हाथ, हाँ आपने रोकना है, लगाओ लगाओ। और आप रोकोगे नीचे की तरफ, जैसे हम पंजे लड़ाते हैं ना, वैसे ही कुछ है। इससे क्या होता है कि आप ऊपर जोर लगा रहे हो। जब आप जोर लगा रहे हो तो ही तो पेशेंट की एक्सरसाइज होगी। ये यहाँ से जोर लगाएगा तभी तो एक्सरसाइज होगी, और जब एक्सरसाइज होगी तभी तो आराम आएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया तो तो ताकत लगी नहीं ना, तो आपके पेशेंट की भी ताकत नहीं लगी। तो आपने ध्यान के रखना है कि जब भी हम पैरालिसिस की एक्सरसाइज करवाएं तो आपने पेशेंट से जितना जोर हो सके उससे लगवाओ। जब वो ना कर पाए तो हाथ लगाओ। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सारी की सारी ताकत आपने नहीं लगानी, ताकत पेशेंट से लगवानी है। जहां वो चूक जाए वहाँ पे हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो मूवमेंट पूरा करवाने में। मगर अगर आप सोचते हो कि पेशेंट को सिर्फ हमने फिजियोथेरेपिस्ट दे दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है, हमारा काम ख़त्म हो गया, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो आप अच्छे केयर गिवर नहीं हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि पैरालिसिस पेशेंट के केयर टेकर्स, उनकी फैमिलीज को पता होना चाहिए, केयर गिवर्स को पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर लो। सिर्फ इतनी चीज़ें, 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आपके पेशेंट के अंदर बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपका सिंक एक डॉक्टर के साथ है, हमारे साथ है। हम जो आपसे चाहते हैं, आप वो चीज़ हमें दे पा रहे हैं। हम जो एक्सरसाइज चाहते हैं, आप वो करवा पा रहे हैं। और जब हम ऐसी माहौल के अंदर तो हमने 3 चीज़ें ठीक कर दी ना, मेडिसिन अच्छी हो गई, पेशेंट अगर आज्ञाकारी है वो अच्छा हो गया, एक केयर गिवर अगर अंडरस्टैंड करता है बीमारी को और उसे जस्टिफाई करता है और डॉक्टर की कही हुई बात को मान लेता है, तो वो अच्छा हो गया। तो जब ये सारी चारों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी होने के चांसेस कई हज़ार गुना बढ़ जाते हैं। और यही चाहिए होता है हमें किसी भी पेशेंट के अंदर रिकवरी के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ गए। कुछ भी डाउट हो ना, कुछ भी पूछना हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बात करो उनसे, पूछो, उनको रिपोर्ट दिखाओ, कैसे रिकवरी करवा सकते हैं, कितने टाइम में होगी, सब आपको पता लग जाएगा। और ख़ास बात क्या है कि पहले महीने के अंदर रिकवरी के साइन देखने को मिलेंगे। अगर आपने पैरालिसिस में रिकवरी के साइन की वीडियो नहीं देखी तो देखो, उसे समझो कि आपने अपने पैरालिसिस पेशेंट को किस तरह से जज करना है कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ गई 1 महीने में। सितंबर में क्या था, अक्टूबर में क्या हो गया, जज करो। क्योंकि जब तक आप जज नहीं करोगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, करवा रहे हो, वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। और अगर कोई इसी चीज़ में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसमें आप 10 साल भी का आप उसे कर लोगे तो भी आपको आराम नहीं मिलने वाला। कोई भी चीज़ जो अच्छी है, कोई भी ट्रीटमेंट जो अच्छा है, वो पहले दिन से ही काम करना शुरू करता है। किसी भी ट्रीटमेंट को आप हद से हद 3 महीने दे सकते हो। अगर साइन ऑफ रिकवरी हमें नज़र आ रहा है तो आप उसे कंटिन्यू करो, लंबा कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले 3 मंथ्स के अंदर रिकवरी दिखना, सेटिस्फेक्शन होना कि इंप्रूवमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और खासकर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। अब मैं आप सभी को अलविदा कहना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।